वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। तो आज हम करेंगे डिटरमिनेंट के क्वेश्चन जो बिल्कुल इजी हैं। देखिए ध्यान से, x + 4 2x 2x, ये आपके पास एक स्टेटमेंट है 2x x + 4 2x। देखिए सेम यहाँ भी और यहाँ भी है ना। तो इस टाइप के डिटरमिनेंट में जिसमें वन वन नहीं होता है किसी एक रो या कॉलम में, उसमें हमें खुद बनाना पड़ता है। तो देखिए अब हम यहाँ कैसे बनाएंगे। अगर मैं ये 2x और ये वाला 2x भी यहाँ ऐड कर दूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 2 + 2 4 + 1 5 5x + 4, और ये भी 2x + 2x 4x + 1x 5x 5x + 4, ये भी 5x + 4 बन जाएगा। और ये एक टर्म आपकी आंसर में भी है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम में ये दोनों कॉलम ऐड कर देंगे। जो आगे लिखा होता है उसमें चेंज आता है, बाद वालों में नो चेंज। तो देखिए C2 कॉलम एज इट इज़, C3 एज इट इज़, सिर्फ फर्स्ट में चेंज आएगा। और क्या चेंज आएगा, ये दोनों कॉलम जाके इसमें ऐड हो जाएंगे। तो ये सारी जगह 5x + 4 बन जाएगा। आप इसे बाहर निकाल लीजिए। फर्स्ट कॉलम में आपका 1 1 हो गया। तो अब देखिए जब आपका 1 1 हो जाता है तो हमारा काम तो बिल्कुल ईजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर 21 31 लगाने के लिए बोल रखा है। ये सिर्फ एक ही ऑपरेशन है, सिर्फ एक ही लगाना है। बस इतना ध्यान रख लेना, अगर कॉलम में 1 1 है तो ये रो के साथ लगाना, R2 R1 R3 R1 यही लगेगा पक्का। और अगर ये 1 1 रो में होता ऐसे तो ये ऑपरेशन लगते C2 - C1 C3 - C1। ठीक है। तो अब देखो आगे कौन लिखा है, R2 और R3। चेंज किस में आएगा, R2 और R3 में चेंज आएगा। R1 को आप ये रही R1 एज इट इज़ 1 2x 2x, ये आपने R1 को ऐसे कैसे लिख दिया। और अब देखिए हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करना है ना। 1 - 1 0, x + 4 - 2x, ये ऐसे लिख दिया x + 4 - 2x, और 2x - 2x 0। अब R3 में से भी R1 को माइनस करना है, तो ये रहा R3 और ये रहा R1। 1 - 1 0, 2x - 2x 0, x + 4 में से क्या जाएगा 2x। तो बस अब आप इसको सिंप्लीफाई करके एक्सपेंड कर दीजिए, क्योंकि अब आपके पास इसके अंदर बहुत सारी ज़ीरो बन गई है तो आसानी से आपका ये एक्सपेंड हो जाएगा। 1 2x 2x, तो देखिए 4 एज इट इज़, x - 2x की वैल्यू -x, ये भी 4 एज इट इज़, x - 2x की वैल्यू -x, 4 - x 4 - x, बाकी हमने किसी को कुछ नहीं कहा, सब कुछ एज इट इज़। 5x + 4। अब हम इसे एक्सपेंड कर देंगे कहाँ से, फर्स्ट कॉलम से, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, एक्सपेंडिंग अलोंग C1। तो आपने 1 लिखा, ये कॉलम छोड़ दिया, ये रो चली गई आपकी। आपको इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है। इट मीन्स इसकी मल्टीप्लाई में से इसकी सब्ट्रैक्ट करनी है। 4 - x 4 - x और -0। अब 4 - x 2 टाइम्स है, 1 यहाँ से हट जाएगा, 4 - x का स्क्वायर। यही आपको आंसर चाहिए था। ओके, आ गया समझ में। आप एक सेम ऐसा ही क्वेश्चन खुद ट्राई करेंगे, y + k y y y y + k y y y y + k। इसका आंसर आपको यही लेके आना है, सेम इस क्वेश्चन जैसा ही है। कीजिए ट्राई अब आप। आइए अभी एक और इजी सा क्वेश्चन देखते हैं। a - b - c 2a 2a, यहाँ दोनों 2a हैं, नेक्स्ट रो में 2b, नेक्स्ट रो में 2c। हमें इसका आंसर लाना है a + b + c का होल क्यूब। अब आपने क्या करना है, आप पहले तो ये 2a मतलब ये दोनों कॉलम फर्स्ट कॉलम में ऐड करके देख लीजिए। अगर ऐसा करने से यहाँ फर्स्ट कॉलम सेम बनता है तो हम यही ऑपरेशन लगा देंगे, अदरवाइज़ आप रो को ट्राई कीजिए। देखिए कैसे, 2a + 2a 4a + 1 5a, यानी अगर आप इन दोनों कॉलम को इसमें जोड़ेंगे तो ये बनेगा 5a - b - c। अच्छा अब इन दोनों को इसमें जोड़िए, 2b + 2b 4b और ये 5b। यहाँ जब बनेगा तो 5b - c - a, यहाँ 5a था, यहाँ 5b, यहाँ 5c। तो इट मीन्स कॉलम के ऑपरेशन नहीं लगेंगे। आप सिर्फ रो के ऑपरेशन लगा के देखिए। रो का मतलब है इस फर्स्ट रो में आपको ये सेकंड और थर्ड रो ऐड करनी है। तो देखिए कैसे ऐड करते हैं। a - b - c है, इसमें +2b + 2c, ये रहा +2b + 2c, 2a एज इट इज़, और ये दोनों टर्म जाके इसमें ऐड हो जाएंगी, b - c - a और 2c। ये देखिए b - c - a और 2c। सिमिलरली ये दोनों टर्म्स 2a में ऐड हो गई। बाकी जो आगे लिखा होता है सिर्फ चेंज उसमें आता है। R2 R3 में नो चेंज, तो आपने R2 और R3 को एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, अब हम ज़रा इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं। a एज इट इज़, ये प्लस का 2b, ये माइनस का b, 2 - 1 1, 2c - c + c। अब ये देखिए 2a - a b एज इट इज़, 2c - c अगेन c, 2a - a 2b - b b और +c एज इट इज़। बाकी नो चेंज। सेकंड और थर्ड रो को हमने अभी कुछ नहीं कहा है।
लेकिन देखिए क्या फ़ायदा हो गया, तीनों जगह सेम बन गया, हमने इसे कॉमन निकाला और हमारे पास अब कॉलम में 1, इसमें रो में 1 1 बन गया। आपको ये पता ही है, अगर रो में 1 1 हो तो हम कॉलम के ऑपरेशन लगाते हैं और हमेशा 2 1 3 1, ठीक है। C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1। अब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, चेंज किस में आएगा, C2 में और C3 में। कैसे आएगा, फर्स्ट कॉलम एज इट इज 1 2B 2C, चेंज आएगा C2 में, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो देखिए 1 माइनस 1 0, B माइनस C माइनस A में से 2B को सब्ट्रैक्ट करना है तो पहले आप लिख लीजिए, एकदम से सब्ट्रैक्ट करना कोई ज़रूरी नहीं है, पहले आप C2 लिखिए फिर उसमें से C1 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 2C माइनस 2C 0। अब C3 में से C1 को सब्ट्रैक्ट करना है, 1 माइनस 1 0, 2B माइनस 2B 0, C माइनस A माइनस B में से 2C सब्ट्रैक्ट हो गया ये। अब हमारी 0 बन गई इसमें। अभी इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बताइए माइनस 2B और प्लस B, माइनस 2B प्लस B का क्या आंसर होगा, माइनस B होगा, ठीक है। माइनस A है माइनस C है, यानी माइनस A माइनस B माइनस C। सिमिलरली यहाँ पर माइनस A है माइनस B है और C का क्या आंसर आएगा, माइनस C। अब आप क्या कीजिए, इसमें से आप माइनस को कॉमन निकाल लीजिए, तीनों में माइनस है ना, तो आप इसको माइनस को कॉमन निकालेंगे तो प्लस बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ आपने माइनस कॉमन ले लिया तो ये आपका प्लस बन गया। अब हम इसे एक्सपेंड कर देते हैं R1 के अलोंग, यानी आप इसे नहीं लेंगे, आप इसे नहीं लेंगे, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट, माइनस माइनस प्लस, और A प्लस B प्लस C ये दोनों आपने लिख दिए और इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो ये तो 0, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, और ये एक टर्म आपके पास पहले से ही थी तो ये आपका A प्लस B प्लस C का होल क्यूब, ये आपका आंसर आ गया जो आपको चाहिए था। देखिए कुछ इजी से क्वेश्चन और करते हैं अब हम। 1x x स्क्र 1x, टर्म्स यही हैं लेकिन इनकी पोजीशन चेंज है, x स्क्र 1 और आंसर हमें ये लेके आना है। तो हमें क्या करना है इसमें, देखिए अगर आप फर्स्ट कॉलम में दोनों कॉलम ऐड कर देंगे, ये दोनों कॉलम यहाँ ले जाइए, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्र, और जब ये दोनों यहाँ आएंगे तो 1 को हम आगे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 प्लस एक्स स्क्र 1 प्लस एक्स स्क्र। तो जैसे ही आपका एक कॉलम एक जैसा हुआ, सारा बाहर और आपके पास 1 1 बच गया। ये अब आपको खुद ट्राई करना है, अगर प्रॉब्लम आए तो, आपका आंसर ना आए तो भी खुद ही ट्राई करना है, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए 1 प्लस A स्क्र माइनस B स्क्र 2AB माइनस 2B, ये आपकी स्टेटमेंट है और हमें इसका ये आंसर चाहिए। आप ज़रा आंसर को ध्यान से देखिए, 1 प्लस A स्क्र प्लस B स्क्र, हमारे पास क्या है 1 प्लस A स्क्र माइनस B स्क्र। अगर किसी तरह यहाँ प्लस B स्क्र हो जाए और वो किसी एक पूरे कॉलम में या एक पूरी रो में बन जाए तो मैं उसे बाहर ले लूँगी। तो देखिए इसके लिए थोड़ी सी ट्रिक लगेगी। पहला कॉलम ये आपका, यहाँ प्लस का B स्क्र बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए अगर आप इसे B से मल्टीप्लाई कर दें क्या बनेगा, ये माइनस का 2B स्क्र, और फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें। देखिए अगर आपके पास माइनस का B स्क्र है और आप इसमें प्लस कर दें 2B स्क्र, तभी तो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन प्लस का B स्क्र आएगी, यही तो हमें चाहिए। तो अब इसके लिए आपको क्या करना है, इस थर्ड कॉलम को, ये आपका थर्ड कॉलम है, आप इसे B से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए कैसे, फर्स्ट कॉलम में चेंज आएगा, ये फर्स्ट कॉलम मैंने एज इट इज़ लिख दिया, ओके। अब कह रहा है C3 को B से मल्टीप्लाई करो, बताओ अब इसकी B से मल्टीप्लाई क्या आएगी, B स्क्र माइनस 2B स्क्र, ये मैंने लिख दिया। इसको B से मल्टीप्लाई करो 2AB, इसको B से करो B स्क्र B क्यूब, ये सब लिख दिया मैंने। अब क्या कहता है, माइनस करो, तो जो माइनस करने से पहले ही माइनस का है वो क्या बन जाएगा, प्लस, ये क्या बनेगा, माइनस, ये माइनस बनेगा तो इन अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। आई बात समझ में। अब देखिए ये C2 है, यहाँ पे आपके पास माइनस का स्क्वायर है, अगर यहाँ प्लस का स्क्वायर हो जाए तो हमारा आंसर का कुछ पोर्शन मिल जाएगा। तो इसके लिए आप इसकी हेल्प लेंगे, आप इसको A से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब क्योंकि माइनस यहाँ पर है ही, तो अगर मेरे पास माइनस का A स्क्वायर है तो मुझे उसमें 2A स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा ना, ऐड करोगे तभी तो वो प्लस का A स्क्वायर आपको आंसर देगा। तो अब देखिए C2, आप ये C2 लिख लीजिए एज इट इज़, 2AB 1 माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2A, ये आपने C2 लिख लिया। C2 को मैंने एज इट इज़ लिख दिया, देखिए 2AB 1 माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2A, और C3 को A से मल्टीप्लाई, इसकी आपने A से मल्टीप्लाई की माइनस 2AB, इसको A से किया 2A स्क्वायर, इसको A से किया A क्यूब AB स्क्वायर A क्यूब AB स्क्वायर, बीच में प्लस है। प्लस का क्या मतलब होता है कि जो माइनस है वो तो एज इट इज़, ये आपका प्लस, ये आपका प्लस। थर्ड कॉलम को कुछ नहीं कहना, थर्ड आपका एज इट इज़ रहेगा, चेंज सिर्फ C1 C2 में आएगा। अब देखिए
2b² माइनस b² प्लस b², ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ 2b माइनस b, 2b में से एक भी जाएगा तो सिर्फ b ही तो बचेगा, ये दोनों एज इट इज़, ये दोनों कैंसिल, 0। 2a² में से a² माइनस जाएगा तो सिर्फ प्लस का a² बचेगा, 1 प्लस a² b² एज इट इज़। यहाँ पर -2a प्लस a का आंसर -a, और ये दोनों टर्म एज इट इज़। थर्ड कॉलम तो शुरू से ही आपका ऐसे चल रहा है, उसे तो आपने कुछ कहा ही नहीं है। अब एक बात देखिए, इसमें कौन है जो तीनों में है, b है, तो हम यहाँ से b को कॉमन निकाल लेते हैं। अगर आप यहाँ से b को कॉमन निकालेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 1 प्लस a² प्लस b², देखो बच गया ना। यानी मैंने इस टर्म में से b को कॉमन निकाल लिया, b के बाद आपका बचा 1 प्लस a² प्लस b²। सिमिलरली यहाँ आइए, यहाँ कौन है जो सब में है, एक तो माइनस और एक a। अगर मैं यहाँ से माइनस का a कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 प्लस a² प्लस b², यही बचेगा। अब देखिए कितना आसान आपका क्वेश्चन हो गया। 1 प्लस a² प्लस b², यहाँ 0 में सब कुछ होता है, और ये इस फर्स्ट कॉलम में से आपने 1 प्लस a² प्लस b² को आपने कॉमन ले लिया। ये सेकंड है, 1 प्लस a² प्लस b², सेकंड कॉलम में भी आपके पास है, तो ये भी आपने बाहर ले लिया। क्या बचा, 1 0 b 0 1 माइनस a माइनस 2b 2a 1 माइनस a² माइनस b²। ओके, ये आपका बन गया। अब बताइए इसकी वैल्यू, 1 प्लस a² प्लस b² का स्क्वायर। एक्सपेंड ही कर दीजिए। अब आप इसे ज़्यादा ऑपरेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ये 2 0 बन गई, कोई बात नहीं। अब हम इसे यहाँ फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर देते हैं। हमने 1 लिखा, अब ये रो चली गई, ये कॉलम भी आपने नहीं लिखा, तो इसकी क्रॉस में से इसकी क्रॉस सब्ट्रैक्ट करनी है। ये इसकी क्रॉस खुद गई, और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, पहले ही माइनस है तो क्या बन जाएगा, प्लस। फिर 0 वाली टर्म लिखने की कोई नीड नहीं है, माइनस का 2b लिखिए, ये रहा माइनस का 2b। और अब आप इस कॉलम को नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये कॉलम आपका हट जाएगा, और ये तो पहले ही हटा हुआ है, तो अब आपके पास सिर्फ ये वाली 4 टर्म्स बची। तो अब देखिए ज़रा, इसकी क्रॉस में से इसकी क्रॉस माइनस करनी है, ये तो 0 हो गया, ये रहा 0, और इसकी माइनस b, माइनस माइनस प्लस, ये बन गया 2b², और ये 2a² था, ये माइनस a² है, यहाँ से आपका a² आ गया, और इन दोनों को सोल्व करके प्लस का b², तो 1 प्लस a² प्लस b² की 2 पावर एक बार आई, 1 पावर एक बार आई, तो कुल मिला के आपकी ये पावर हो गई 3। ओके, आ गया समझ में। इसको एक बार फिर से आप रिपीट करके, वीडियो को रिपीट करके आप इसे एक बार फिर से ट्राई कीजिए समझने की, आराम से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाय बाय, टेक केयर। इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करते रहिए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। और टारगेट 100 मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।